जितने भी आपके डायरेक्शंस हैं वो सभी कुछ बहुत अच्छे से उनका जो है वेट रखा जाता है और उस पर पालन होता है। मैम अगर बात की जाए तो किस तरह की शिकायत सबसे ज़्यादा महिला आयोग में आती हैं और उन पर किस तरह बड़ी बात तो है, मुझे आज भी इस बात पे बताने में किसी प्रकार का गुरेज नहीं। जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं के सम्मान को लेकर महिला आयोग हर समय एक्टिव है। इसी क्रम में आज हम महिला आयोग में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं महिला आयोग की उपाध्यक्ष अर्पणा यादव जी। उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि किस तरह से वे महिला की सुरक्षा को लेकर काम कर रही हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज सेशन पे। सबसे पहले तो मैम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप उपाध्यक्ष पद पर अपना कर्तव्य निभा रही हैं, लगातार जन सुनवाई भी कर रही हैं, किस तरह से आप महिलाओं की समस्याओं को सुनती हैं, उसका समाधान के लिए आगे क्या करती हैं? देखिए, हमारे विभाग में जिस तरीके का कमीशन का जो क्राइटेरिया है, जिस तरह से हम एक्ट कर सकते हैं, वो लॉ के फ्रेमवर्क में हम जितना कर सकते हैं महिलाओं के लिए अच्छा बेहतर, तो हम वो करते हैं। और हम जो है डायरेक्शंस भी देते हैं, हम निर्देशित भी करते हैं उचित अफसरों को। और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, हमारी डबल इंजन की सरकार का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारे दिए गए जितने भी आपके डायरेक्शंस हैं वो सभी कुछ बहुत अच्छे से उनका जो है वेट रखा जाता है और उस पर पालन होता है। मैम अगर बात की जाए तो किस तरह की शिकायत सबसे ज़्यादा महिला आयोग में आती हैं और उन पर किस तरह से काम किया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है, मुझे आज भी इस बात पे बताने में किसी प्रकार का गुरेज नहीं है कि जो है जो मुस्लिम समाज है हमारा, वो कहीं ना कहीं बड़ा शोषित है इस समय भी, महिलाएं जो हैं वहाँ की। और वहाँ पे ये तलाक का सिस्टम जो है, 3 तलाक का, बहुत ज़्यादा दुखी कर देने वाला है। हालांकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस पे बहुत नायाब डिसीजन लिया, उन्होंने 3 तलाक पर रोक लगा रखी है। तो अब क्योंकि ये लॉ के फ्रेमवर्क में आ चुका है कि आप 3 तलाक ऐसे ही नहीं दे सकते, इस पे बहुत कड़ा कानून बन गया है, तो मुझे लगता है मुसलमान बहनें हमारी जो हैं उससे लाभान्वित हैं। पर आज भी जो है मेरे पास ज़्यादातर केस इसी बात के लिए आते हैं कि हमारे यहाँ 1 शादी हो गई, 2 शादी हो गई, हमारे यहाँ 3 शादियाँ हो गई। अभी मेरी परसों की बात है, उन्नाव में एक केस आया जहाँ पर जो है उस महिला का जो व्यक्ति मतलब पति था, उसने 3-3 शादियाँ कर रखी हैं। तो आप समझ सकती हैं कि कितनी दयनीय स्थिति कर रहे हैं ये लोग। तो इस प्रकार के बहुत सारे केस आते हैं, हजारों की संख्या में केस आते हैं मेरे पास जी। तो मैम अगर बात की जाए कि अगर आप यूपी की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं कि वो सशक्त बने, किस तरह से आगे बढ़ें? सारी जितनी स्कीम है हमारी प्रदेश सरकार की, इसको ज़रूर आप लोग जो है रील देखने के बजाय ऑनलाइन जो है पोर्टल्स पर चेक करिए। एक हमारी बहुत सुंदर स्कीम है, मैं तिबारा बोल रही हूँ, कन्या सुमंगला योजना। जन्म से लेकर के स्नातक तक जब तक बच्ची कंप्लीट नहीं करती थी, 25,000 रुपये उसको सरकार देती है। क्राइटेरिया बहुत अच्छा है इसका, 2 बिटिया भी हों जिसकी, वो भी ये स्कीम ले सकते हैं। तो जो सच में हो सकता है, जो ये लोग सुन रहे हों, उनके घर में हाउस हेल्प आते हों, उनके यहाँ पे जो है आसपास में ऐसे लोग होते हों जो थोड़ा सा वांछित हो, जो थोड़ा पीड़ित हों, जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो उनके लिए ये स्कीम बहुत अच्छी है। मतलब वो पढ़ा सकते हैं अपनी बेटी को। एक बेटी, अब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि बेटी अब बोझ नहीं है, बेटी बहुत कुछ कर सकती है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात बोली कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो सच में ये स्कीम जो है हमारी यूपी में है, इसको ज़रूर अवेल करें। और बहुत सारी ऐसी जो है दर्जनों स्कीम्स हैं जिसका जो है फ़ायदा ले करके बेटियां अब ज़्यादा सशक्त हो रही हैं, ज़्यादा स्वावलंबी बन रही हैं, ज़्यादा जो है वो आत्मनिर्भर बन रही हैं। और पढ़ी लिखी बिटिया ही हमारी अच्छी समाज की द्योतक बनेगी। अगर वो पढ़ी लिखी है तो हाउसवाइफ भी अगर बनेगी, अपने बच्चों को भी शिक्षित करेगी, अपने आसपास के लोगों को भी शिक्षित करेगी। तो मुझे लगता है बेटियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हम बात कर रहे थे महिला आयोग की उपाध्यक्ष है, जिनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से सरकार की मंशा है कि महिला स्वावलंबन बने, सशक्त बने, उस मंशा को पूर्ण करने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। न्यूज सेशन से फलक, लखनऊ।